Good afternoon, students. So let's start our today's class. Anshika Srivash, are you there? Yes, ma'am. Okay, you have book. Yes, ma'am. Better start reading. मैम बस वो बुक निकाल रही हूँ अभी जस्ट. Okay, page number 9. Sorry, chapter number 19, page number 260. ठीक है. आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, गवर्नमेंट बजट एंड टैक्सेशन, चैप्टर नंबर 19. यस मैम खुल गया. Okay, so start reading. Start करो reading करना. यस मैम. Chapter 19 Government Budget and Taxation. Role of the government. In the modern age, the government is responsible for several important functions. This includes protecting the country against external attacks and maintaining the rule of law within the country with help of its police force. Another major responsibility of the government is to provide public facilities. The special characteristics about public facilities is that once they are set up, they can be used by everyone. For example, if electricity is supplied to an area, it can benefit all the people living in the area. The farmer can operate his pump set for irrigation. Factories, offices, shops, and houses can use the electricity. The government should try to ensure that no citizen is deprived of the use of public facilities. To make this possible, the cost of these facilities should be minimal within the buying power of the people. Only then can they enjoy and pay for these facilities. Okay, wait just a minute. I am coming. Okay. Okay, ma'am. Okay, this topic is about government budget and taxation. This is chapter number 19, government budget and taxation. क्या होता है, क्या मतलब है गवर्नमेंट बजट और टैक्सेशन का मतलब? एनीबडी, किसी को भी पता है गवर्नमेंट बजट मैम और जो टैक्सेशन गवर्नमेंट का? बजट बनाती है, मतलब इंडिया में जितने भी अलग अलग टाइप के बजट होते हैं कि मतलब खेती के लिए अलग, पढ़ाई के लिए अलग, किसी भी चीजों को देने के लिए उनके अलग बजट बनाते हैं वो, और उसमें जो और टैक्स टैक्सेशन? लेते हैं उनके बारे में हाँ उनसे काटते हाँ हैं. हाँ, गवर्नमेंट बजट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है एक बजट डिसाइड करती है ना? चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड से हो, चाहे वो एजुकेशन फील्ड से हो, चाहे वो प्रोडक्शन गुड्स प्रोड्यूस करे उसके फील्ड से हो, चाहे सर्विस प्रोड्यूस करे उसके फील्ड से हो. ठीक है, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव टू टेक अ प्रोडक्शन एंड मेक अ बजट. ओके, तो गवर्नमेंट भी एक बजट बनाती है. जैसे कि हर साल आप देखते हो कि गवर्नमेंट अप्रैल मार्च अप्रैल में जो है बजट निकालती है. हमारा 2 सेशन में बजट निकलता है, एक है रेलवे बजट और दूसरा है एक नॉर्मल जो बजट निकलता है. ठीक है, तो इसमें जो है हर साल ये 2 बजट निकलता ही है. इसमें गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि कौन कौन से किस 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 सेक्टर के जो प्राइस है वो इंक्रीज हुए हैं और कौन कौन से सेक्टर के प्राइस जो है वो डिक्रीज हुए हैं. ओके, समटाइम्स आप देखोगे कि बजट में अचानक से बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पावर से जो चलता है उसका प्राइस इंक्रीज हो गया. या फिर आप देखते हो कि एग्रीकल्चर फील्ड में फार्मर्स लोग को जो है कुछ परसेंटेज की डिडक्शन मिलेगा टैक्स में, मतलब टैक्स रिलीफ मिलेगा उनको. तो ऐसी बहुत सारी चीजों में चर्चे किए जाते हैं उस बजट में. देन आफ्टर जो अपोजिशन पार्टी रहती है या फिर अदर्स पार्टीज होती है पार्लियामेंट में, वो फिर डिस्कशन करती है कि क्या सारी चीजें हमारे कंट्री के लिए फायदेमंद है, या फिर ये जो जो भी
गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो कितना काम करी है, कितना जो है आना चाहिए, रेवेन्यू कितना आया है। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलता है वो डायरेक्टली रेवेन्यू किससे मिलता है? टैक्स से ही मिलता है। तो गवर्नमेंट बजट सेट करने के बाद जो है जो टैक्स रेवेन्यू लेती है वही उसका इनकम होता है। जैसे हम कहीं पे काम करते हैं तो हमको क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। वैसे गवर्नमेंट पब्लिक लोग के लिए काम करती है, फिर पब्लिक उनके लिए काम करती है। ओके मतलब जैसे कि हम किसी अगर हम किसी संस्था के लिए काम करते हैं तो हमको संस्था क्या देती है? उसके लिए पैसे देती है। यही होता है, हम सर्विस दे रहे हैं तो हमको वो उसके में रेम्युनरेशन मिल रहा है, सैलरी मिलता है, वेजेस मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। देयर आर बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन एक सोचो एक पूरे कंट्री में कितने टाइप के मतलब चीजें होती है। स्कूलें होती है, देन बिजनेस फर्म होती है, देन आफ्टर क्या बोलते हैं उसको एग्रीकल्चर फील्ड से होती है, देन प्रोडक्ट सर्विस, बहुत सारे ऐसे अलग अलग फील्ड की चीजें होती है जो कि उस टाइम पे वो लोग जो है उनके लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट के लिए काम करती है। फिर गवर्नमेंट को वहीं से रेवेन्यू आता है। मतलब क्या होता है? क्या? मिनिमल क्या मिनिमम? मिनिमम मतलब कम बेटा। मैम मिनिमल शुड बी मिनिमल विद इन द बाइंग पावर लिखा है ना। मिनिम अच्छा, मिनिमल का मतलब होता है कि कम 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 होना। ठीक है, ना जाके कम होना। कहाँ पे लिखा है वैसे? हाँ हाँ, मिनिमल, मिनिमल विद इन द बाइंग पावर, मतलब कम हो जाना। ठीक है, बाइंग पावर कम हो जाना, जो जो हमारा बाइंग पावर रहता है ना वो फैसिलिटी के हिसाब से कम हो जाना। ये मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट वेट, पहले मेरे को आने दो टॉपिक पे। ठीक है, तो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट बजट सेट करती है और गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से मिलता है? टैक्सेशन में से, बट डायरेक्ट जो मिलता है टैक्स से ही मिलता है। देन यहाँ पे बता रहा है रोल ऑफ द गवर्नमेंट, क्या रोल है गवर्नमेंट का? इन द मॉडर्न एज द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस देयर आर। आप देखोगे गवर्नमेंट की संस्था जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी ऐसे इंपॉर्टेंट सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस से जो है करते रहती है, रिस्पॉन्सिबल उसके लिए। ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट उठाती है। चाहे आपके चाहे एग्रीकल्चर फील्ड के लिए हो, चाहे कोई भी प्रोडक्शन अगर हो रहा है कंट्री में तो क्या चीज के लिए हो रहा है, उनको लीगल डॉक्यूमेंट देना, लीगल अथॉरिटी देना, ये सारा चीज गवर्नमेंट का काम है। मतलब जो लीगल तरीके से करवाया जाता है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही करवाया जाता है। सड़कें बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, बैंक्स बनाना, सही जगह पे लोगों को फैसिलिटी देना। ठीक है, तो ये सारा काम किसका? गवर्नमेंट का रहता है ये सारा काम। दिस इंक्लूड द प्रोटेक्टिंग द कंट्री अगेंस्ट एक्सटर्नल अटैक एंड मेंटेनिंग। ऊपर से डिफेंस पावर भी रहता है, जो आर्मी होते हैं, सोल्जर्स हमारे होते हैं। आर्मी मतलब जो हमारे आर्मी होते हैं, देन आफ्टर नेवी होते हैं, देन एयरफोर्स होते हैं। ये भी पूरा गवर्नमेंट के अंडर पे ही आता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश को क्या कर रहे हैं? रक्षा करते हैं। ठीक है, पूरे बाउंड्रीज में जो है तैनात रहते हैं, चाहे वो एयरली हो, चाहे वो वाटर में हो, चाहे वो ऑन लैंड में हो। तो हियर इज द अटैक द मेंटेनिंग द रूल एंड लॉ विद इन द कंट्री विद द हेल्प ऑफ द पुलिस फोर्स। ठीक है, और दूसरा, ये तो अभी बाउंड्री की बात हो गई। अभी हमारे कंट्री के अंदर स्टेट भी है, स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एरिया में, लोकल एरिया में आपको पुलिस भी मिलेंगे, पुलिस स्टेशन में मिलेंगे। तो ये सारे डिफेंस पावर में होते हैं। ये सारे लोगों को कौन देखता है? गवर्नमेंट ही देखते हैं। ठीक है, पुलिस फोर्स लोग को, उनको मेंटेन करना, उनको ऊपर से जो कार्रवाई कराना रहता है वो कौन करवाता है? गवर्नमेंट ही करवाता है। So another major responsibility of the government is to provide public facility। जो दूसरा है पब्लिक फैसिलिटी देना, जैसे मैंने बताया ना, रोड बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, देन आफ्टर लोगों को घर प्रोवाइड करवाना, देन आफ्टर क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ब्रिज बनवाना, हॉस्पिटल्स बनाने, बैंक बनवाने। ठीक है, ये सारा जो अदर पब्लिक फैसिलिटी रहता है ये भी गवर्नमेंट ही कराती है। द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द पब्लिक फैसिलिटी इज दैट वंस टू सेट अप दैट दे कैन यूज बाय द एवरीवन, ताकि वो सारे लोग अच्छे से उसको यूज कर सके उस फैसिलिटी को। फॉर एग्जाम्पल, इफ इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड ऑन एन एरिया, इट कैन बी बेनिफिटेड ऑल द पब्लिक लिविंग इन दैट एरिया।
हम एक छोटी सी एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अगर उस एरिया में आ जाती है तो वहाँ पे जितने भी एरिया के लोग हैं उस इलेक्ट्रिसिटी को एंजॉय करेंगे, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेंगे। द फार्मर कैन ऑपरेट द पंप, फार्मर जो है उस इलेक्ट्रिसिटी से फर्म मतलब जो भी पंप ऑपरेट कर सकती है इरिगेशन के लिए। देन फैक्ट्री, ऑफिस, शॉप्स, हाउसेस कैन बी यूज द इलेक्ट्रिसिटी। फैक्ट्री में भी यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी, देन आफ्टर ऑफिस में भी होता है, देन आपके शॉप्स में भी होता है। ठीक है, द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू एंश्योर द नो सिटीजन ऑफ डिप्रीव्ड ऑफ द यूज ऑफ पब्लिक फैसिलिटी। कोई भी गवर्नमेंट जो है ऐसा कभी भी नहीं चाहती है कि कोई भी इस फैसिलिटी से वंचित रह जाए। डिप्रीव्ड का मतलब क्या होता है? वंचित रह जाना। ठीक है, वो गवर्नमेंट चाहती है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ये फैसिलिटी जो है यूज करें, तभी गवर्नमेंट का क्या होता है? नाम होता है, फिर लोग जाके अगले साल उनको फिर वोट देते हैं, है ना। टू मेक दिस पॉसिबल द कॉस्ट ऑफ दिस फैसिलिटी शुड बी मिनिमल विद इन द बाइंग पावर। ठीक है, वो गवर्नमेंट ये चाहती है कि कम से कम लोग इसको ना मतलब जो है कम रेट पे जो है उसको यूज करना सीखे। ठीक है, इस फैसिलिटी को, मतलब कम बाइंग परचेस में, कम परचेस में वो लोग ज्यादा यूज कर सके। समझ में आया? मतलब उस हर एक चीज की प्राइस ना कम होनी चाहिए, तभी ज्यादा से ज्यादा लोग यूज कर पाएंगे। ऐसे में तो क्या हो जाएगा, गरीब लोग यूज नहीं कर पाएंगे, अमीर लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज कर पाएंगे, अगर प्राइस अगर इसका ज्यादा रहा तो। जैसा अभी देखते हो कि पेट्रोल का प्राइस कितना ज्यादा बढ़ गया है ना, तो वो देखो कि अब धीरे धीरे क्या रहे, लोग साइकिल में आ जा रहे हैं, क्योंकि उनके में परचेसिंग पावर अभी उतना ज्यादा नहीं है, और अचानक से जो है इसका प्राइस रेट बढ़ गया है। वैसे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी अगर आप ऐसे अगर पर यूनिट के हिसाब से अगर मान के चलो 1000 कर दिए, तो फिर क्या हो जाएगा, गरीब से गरीब लोग जो है 1000 रुपीज कहाँ से लेके आएंगे, है ना। तो गवर्नमेंट चाहती है कि कम कम पैसों में जो है ज्यादा से ज्यादा लोग उसको यूज कर सके, मतलब उन लोगों को सस्ता भी पड़े और लोग सारे लोग यूज भी कर सके। और होगा भी वैसे, जितना सस्ता चीज रहता है लोग उसको ज्यादा यूज करते हैं, करते कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो मतलब कम रेट में वो फैसिलिटी जो है हर एक लोगों को मिल सके। ओनली देन ओनली देन कैन द एंजॉय एंड पेइंग फॉर दिस फैसिलिटी, ताकि हर एक लोग इस फैसिलिटी को एंजॉय कर सके, उसके लिए पे कर सके। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? Who will read next paragraph? Chanchal. Chanchal, are you there? I want to read. Komal, just wait बेटा। चंचल चंचल आपको रीड करना है बेटा? Yes, ma'am. हाँ बेटा, चलो रीड करो। The government is also responsible to ensure the livelihood of the people. You may have heard about the right to work and the Mahatma Gandhi National Rural Environment. मैम ये क्या लिखा है? गारंटी, एम्प्लॉयमेंट गारंटी Guarantee Act मनरेगा, MNREGA. मनरेगा। Manrega. The act puts the one on the government to provide 150 days of employment in a year to every family that demands work. This work has to be in the area where the people demanding employment live, and the government should pay the capital cost and labor wages for the work. Many socially used socially used useful used project such as such as check dams, water harvesting structures, roads, ponds, etc. can be undertaken to create assets in rural area by guaranteeing guarantee employment under मनरेगा। Manrega. In the same way, the government plays an important role in ensuring food security. You will learn about the actions it undertakes in the chapter on food security. security, okay, okay, just wait।
अभी यहाँ क्या बता रहा है, गवर्नमेंट जो है और किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे पीपल के लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। एक अच्छा लाइवलीहुड हर एक पब्लिक जो है अच्छे तरीके से रहे, अच्छे से रहे, हर एक गवर्नमेंट यही चाहती है। यू मे हैव टू हर्ड अबाउट द राइट टू वर्क, अपने जो है राइट टू वर्क के बारे में, मतलब काम करने का अधिकार, इसके बारे में तो आप लोग ने सुना ही होगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम लोग मनरेगा बोलते हैं शॉर्टकट में, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये जो रहता है, ये एक्ट के अंदर में क्या रहता है कि गवर्नमेंट जो है अनाउंस करती है, उनको प्रोवाइड कराती है 150 डेज का जो है वर्क, काम जो है एम्प्लॉयमेंट कराती है, मतलब काम देती है इन अ ईयर, हर एक साल में, टू एवरी फैमिली, हर एक फैमिली को, ऐसे फैमिली लोग को जिनको वर्क की डिमांड है, मतलब उनको वर्क की बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मनरेगा उन्हीं लोग के लिए है जिनको काम की बहुत ज्यादा जरूरी है, और 150 दिन के लिए वो उस मनरेगा के एक्ट के अंदर जो है वो काम करते हैं। दिस वर्क हैज टू बी इन एरिया वेयर द पीपल डिमांडिंग एम्प्लॉयमेंट लिव एंड the government should pay the capital cost and labor wages of the work। तो उसमें क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉयमेंट उसके अंदर में काम करता है, जो भी काम करते हैं उसके अंदर में, उसको पेमेंट कौन करता है, गवर्नमेंट पे करती है। जो भी पे करती है, लेबर को वेजेस पे करना या फिर कैपिटल कॉस्ट व्हाटएवर, उनको थोड़ा बहुत मतलब जो है उनको हेल्प करती है, ताकि उनके पास काम भी रहे, उनके पास पैसे आए, ठीक है, ताकि वो अपना लाइवलीहुड सही तरीके से बिता पाए। Many socially useful projects such as check stamps, water harvesting, etc., road, pond, etc., can be undertaken to the create assets। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि गवर्नमेंट का सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, और भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे डैम बनाना, देन वाटर हार्वेस्टिंग करना, देन आफ्टर रोड बनाना, पॉन्ड बनाना, ये सारे एसेट को जो है एक रूरल एरिया में डेवलप कराना, ये किसी भी हर एक गवर्नमेंट की जो है वो प्रायोरिटी होती है, ठीक है। और ये प्रायोरिटी कैसे जाके खत्म होती है, मनरेगा एक्ट के अंदर में, मतलब मनरेगा एक्ट में ना ये सारी चीजें कराई जाती है, जैसे रोड बनवाना, उसके बाद फिर 150 दिन के अंदर आपको रोड बनाना है, देन आफ्टर पॉन्ड बनाना है, पॉन्ड बनाना है मीन्स खुदाई कर करके पॉन्ड बनाना है, तालाब बनाना है। तो ये भी मनरेगा के एक्ट के अंदर ही होता है। क्या होता है ना, फिर वो मिट्टी को ना एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं और वहाँ एक पॉन्ड भी बन जाता है। वैसे ही वाटर हार्वेस्टिंग, डैम बनाना, ये सारा चीज मनरेगा के अंदर में ही एक्ट में बनाया जाता है। इन द सेम वे द गवर्नमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी में भी उनका इम्पोर्टेंट रोल रहता है गवर्नमेंट का, कि हर एक जो भी पैकेट में फूड बनता बिकता है मार्केट में, वो एटलीस्ट क्या हो कि खाने लायक हो, ना कि उसमें कुछ भी सड़ा चीज या फिर कुछ भी अनवांटेड चीज उसमें ऐसे रहे कि लोग खा के बीमार पड़ जाए। तो उनका ये भी एक जगह देख रेख करना रहता है कि पैकेट में जो भी फूड बन रहे हैं, क्या वो FSSAI के अंडर में है कि नहीं है, ठीक है। FSSAI जो है एक संस्था है जो कि फूड सिक्योरिटी चेक करती है कि किस टाइप का पैकेट ऑफ फूड में पैकेट फूड जा रहा है और लोग उसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ लोग नहीं, बच्चे भी यूज करते हैं, बच्चे भी खाते हैं, और बच्चे को अगर बीमार हो जाते हैं तो जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, कोमल रीड बेटा। Yes, ma'am. The government, ma'am. हम्म The government of India has played an important role in establishing heavy industries in the past, such as heavy engineering, electricity generation, steel production, and petroleum refineries. Without this basic industry, it would have been difficult to industrialize the country. Farm production too has increased only because of agriculture extension activities in rural areas and the investments made in developing irrigation facilities. The government also has an important regulatory function. It enacts a law to control and regulate trade. For example, the packaged food you buy carries an FSSAI stamp. It means the packaged food sold in shop by companies complies
with the safety standards approved by the Food Safety and Standards Authority of India. It means the FSSAI is answerable for public health security, hence it monitors all foodstuff under various laws and regulation to ensure it is safe for human consumption. These laws are enacted to regulate the manufacture, storage, distribution. Laws are enacted to regulate the manufacture, storage, distribution, and sale of foodstuff to ensure its quality. The FSSAI also sets standard for the preservatives used in various processed foods such as chips, noodles, fruit juice, and soft drinks. The regulatory body periodically tests samples of foodstuff sold in the market to ensure that its guidelines are being followed. It also ensures that the sold and packaged foodstuff is stamped with the manufacturing and expiry dates. There are many other areas in which the government plays a regulatory role. You learned about the Reserve Bank of India (RBI) in the chapter on money and credit. The RBI regulates the functioning of all commercial banks in India. In India. Okay, so good. Okay, now here you can see in the paragraph, the government of India has played an important role in establishing. अभी तक हमने लास्ट पैराग्राफ में यहाँ तक पढ़ा कि फूड सिक्योरिटी तक भी जो है गवर्नमेंट जो है अपना कदम बढ़ा करके जो है चेक करती है कि किस तरीके से जो लोग हैं जो पैकेजिंग फूड खाते हैं वो उनके लिए हेल्थफुल है या नहीं है। तो उसके लिए जो है FSSAI का स्टैम्प होना, उसका सील्ड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वैसे ही ऐसी बहुत सारी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए, जैसे कि इंडस्ट्री इन द पास्ट सच द हैवी इंजीनियरिंग। जो भी पास्ट इंडस्ट्रीज है, पुरानी इंडस्ट्रीज है, जैसे हैवी इंजीनियरिंग वर्क जो लोग काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, देन स्टील प्रोडक्शन करते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरीज करते हैं, ये सारे चीजों को देखना भी गवर्नमेंट का काम है कि ये सारी इंडस्ट्री सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, without this basic industry, it would have the difficult to इंडस्ट्रियलाइज द कंट्री। अगर इसको हम बेसिक इंडस्ट्री को अगर सही तरीके से नहीं देखेंगे परखेंगे तो कंट्री में इंडस्ट्रियलाइज का सेटअप होना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। देन आफ्टर फार्म प्रोडक्शन too has increased only because of agriculture extension activity in rural area and investment made in the developing irrigation facility। उसी तरीके से गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर मतलब फार्म प्रोडक्शन में भी बहुत ही अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। वो ये भी देखती है कि रूरल एरिया में कितने एरिया जो है खेत है और कितना प्रोडक्शन हो रहा है वहां से। ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे कि रूरल एरिया में ज्यादा इंडस्ट्री आपको नहीं मिलेंगे, वहां पर सिर्फ आपको खेत दिखेंगे और वो एरिया डेवलप होने के लिए बहुत समय लगता है। जस्ट बिकॉज क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है कि ऐसे मतलब जो खेत है ऐसे वहां पर बिल्डिंग ना बनाया जाए जहाँ पे वहाँ फसल हो सकती है। वहां अगर फसल होगी और उसके जगह पर अगर हम बिल्डिंग सेटअप कर देते हैं तो एग्रीकल्चर क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, हमने लैंड रिसोर्सेस में भी पढ़ा था ना कि कुछ कुछ एरिया ऐसे जहाँ पर हम एग्रीकल्चर सिर्फ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो पॉज एरिया है या फिर ऐसे एरिया जो क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन उतना ज्यादा नहीं हो पाता है जैसे बैरन लैंड, वहां पे हम जो है इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। लेकिन एक एग्रीकल्चर लैंड में हम अगर वहां पे इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो क्या हो जाएगा कि एग्रीकल्चर जहाँ पर होता है वो पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट हो जाएगी। देन the government also has important of regulatory function। रेगुलेटरी फंक्शन में भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इन एक्ट लॉ ऑफ कंट्रोल द रेगुलेटरी फंक्शन का मतलब क्या होता है कि सारा चीज सही तरीके से लॉफुली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, लॉफुली के मतलब कानून के दायरे के अंदर रह के सारा चीजें मेंटेन से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो इनैक्ट लॉ टू कंट्रोल एंड रेगुलेट ट्रेड, मतलब कानून के अंदर रह के अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड अ रेगुलेटरी function। For example, the packaged food you buy
carries an FSSAI स्टैम्प। मतलब यहाँ पर आप देखो कोई भी पैकेजिंग फूड खरीद लो उसमें FSSAI का जो है सील्ड और स्टैम्प जो है वो लगा रहेगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यू कैन अंडरलाइन दिस, आप अंडरलाइन कर सकते हो, आप लोग को बुक में दिया हुआ है। फूड मतलब F, सेफ्टी का S, स्टैंडर्ड का S, अथॉरिटी का A और इंडिया का I। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब ये खाने लायक है। तो अगर मान के चलो पब्लिक को उस पैकेट ऑफ फूड, पैकेजिंग ऑफ फूड के खा के कुछ भी एक्शन होता या रिएक्शन होता है तो वो आंसरेबल होगा। वो FSSAI जो बॉडी जो बनाई गई है गवर्नमेंट के थ्रू, वो आंसरेबल होगा। वो पब्लिक को आंसर देगी कि ये किस तरीके से क्यों गलती ये चीज हुआ। ठीक है, वो आंसरेबल होंगे। So hence security, hence it is monitors all food stuff under various laws and regulation to ensure it save the human consumption। क्या ह्यूमन कंजम्पशन, ह्यूमन जो क्या करेगा वो डायरेक्टली उसको इनहेल करेगा, मतलब अपने अंदर लेगा, उसको खाएगा। अगर खाएगा तो उनके उसके कारण कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो उसका ये ह्यूमन कंजम्पशन होने के बाद अगर कोई रिएक्शन होती है तो वो पब्लिकली कौन आंसरेबल करेगा? FSSAI का बॉडी। These laws are enacted to regulate the manufacture, storage, distribution, and sale the food stuff to ensure the quality। इस ये जो संस्था है, ये जो एक तरह का जिसको बॉडी बोला जाता है, रेगुलेटरी बॉडी है, ये चेक करती है कि क्वालिटी खाने की जो है वो सही है कि नहीं है। The FSSAI also set standard of the preservative used in various processed foods such as chips, noodles, fruit juice and soft drink। ये सारे किसके किसके ऊपर लागू होती है? जितने टाइप के भी चिप्स होते हैं, नूडल्स होते हैं या फ्रूट जूस होते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं या अदर पैकेजिंग भी होते हैं, वो पूरा का पूरा FSSAI देखता है। रेगुलेटरी बॉडी क्रिटिकल टेस्टेड, मतलब हफ्ता में या महीने में एक बार आके ये सारे हर एक इंडस्ट्री में जहाँ पे फूड का कंजम्पशन होता है, चाहे चॉकलेट्स हो कुछ भी हो, है ना, वो जाके चेक करती है और वहां पे सैंपल के रूप में जो है वो लेके आते हैं अपने लेबोरेटरी में और चेक करते हैं कि कितना हद तक जो है ये खाने लायक है। उसके बाद ही उनको उस वहां से अप्रूवल मिलता है। Then ensure guidelines of the being followed. It also ensure that the seal the package food step to stamp within the manufacturing and expiry date। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी रहता है कि एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट, मतलब कब बना और इसका एक्सपायरी डेट कब से कब तक रहेगा, वो देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग दवाई भी जब खरीदने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं ना उसमें मैन्युफैक्चर डेट कब लिखा हुआ है, देन उसमें एक्सपायरी डेट कब लिखा रहता है। दवाइयाँ खासकर देखा जाता है दवाइयाँ में, है ना, क्योंकि कि वो एक टाइम के बाद क्या हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है। तो ये दोनों चीज मेंशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एज पर द FSSAI रूल। सो देयर आर मेनी अदर एरिया, और भी सारे एरिया है गवर्नमेंट के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में मनी एंड क्रेडिट में पढ़ा था कि RBI किस तरीके से हमारे कंट्री को रेगुलेट करती है, कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करती है, हमारे इंडियन कमर्शियल बैंक को किस तरीके से रेगुलेट करती है, हमने ये लास्ट चैप्टर में डिस्कशन किया था। याद है कि नहीं याद है आप लोग को? RBI कौन है बताइए? Yes, RBI, हु इज द RBI? RBI इज ए बैंकर्स ऑफ बैंक। ठीक है, बोलते हैं ना बैंकों मैम का वर्ल्ड बाप। बैंक है ना? नहीं, वर्ल्ड बैंक नहीं है, वो इंडिया का बैंक है। जैसे इंडिया का जो मेन बैंक जो रहता है वो RBI है। RBI जो है वो सारे बैंकों को सप्लाई करता है, इसलिए RBI को बैंकर्स ऑफ बैंक कहा गया है। मतलब जितने भी बैंक्स है उनके ही अथॉरिटी, उनके ही अंडर में आएंगे। ठीक है, पैसे लोन कितना हो रहा है हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा कैश मतलब कितना, और सेविंग्स अकाउंट में कितने अमाउंट है, हर एक चीज का जो वो है, मतलब मैम एक्सप्लेनेशन है। RBI से लोन लिया जाता है ना दूसरे बैंक्स में? RBI लोन देती है दूसरे बैंक्स को और यस बैंक्स मैम, फिर वही हमको बोल रही हूँ लोन मैम। देती है। हाँ, फिर बैंक्स फिर हमको यस लोन मैम। देती है।
ठीक है। तो इस तरीके से सारा चीजें मतलब डिफाइन किया जाता है, और हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन, हर एक चीज का जो जो रहता है ना कच्चा चिट्ठा जिसको बोलते हैं, वो उनके पास रहता है, हर एक बैंक का रहता है आरबीआई के पास, कौन कितना लोन, कौन सा बैंक कितना लोन दी है। ठीक है। एक एक्सटिमेशन रहता है कि आप इतने तक के ही लोन दे सकते हो बिजनेस को, पर्सनल लोन के लिए, उसके बाद फिर होम लोन के लिए, ठीक है, इतना इंटरेस्ट है। तो ये सारा चीजें जो है आरबीआई के पास फिर जाता है। और आरबीआई जो है, अगर मान के चलो किसी बैंक के पास पैसे नहीं है, तो वो आरबीआई से लोन लेके फिर वो पब्लिक को प्रोवाइड कराती है। ठीक है। अब पब्लिक और टाइम टू टाइम जो है उनसे सारा चीजों का स्टेटमेंट भी लेती है कि आप सही तरीके से काम करे कि नहीं करे, जो रोलिंग में गया है पैसा वो सही तरीके से रोल हुआ है कि नहीं हुआ है, वापस जो लोन लिए हैं वो लोन का पैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। सारा चीजों का कच्चा चिट्ठा जो रहता है वो आरबीआई के पास रहता है, हर एक बैंक का। कितने टाइप के बैंक होते हैं हमारे इंडिया में, कितने सारे बैंक है, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, ठीक है, गवर्नमेंट, अंडर अंडर गवर्नमेंट भी बैंक रहते हैं। तो बहुत सारे बैंकों का पूरा स्टेटमेंट जो रहता है वो आरबीआई के पास जाता है, और वो डेली ट्रांजेक्शन करती है अपनी कॉपी बुक में। ओके, समझ में आया? यस मैम। Yes, अभी जो है ma'am. Yes, ma'am. अभी जो है हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। टुमारो वी विल स्टार्ट गवर्नमेंट बजट। ओके, 14। अच्छा, आप लोग का चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन आंसर पूरा आप लोग ने कॉपी में लिखा है? Yes, यस ma'am. मैम। हाँ, क्योंकि Yes, बेटा ma'am. 2 अगस्त से जो है आप लोग का क्लास चालू हो जाएगा, है ना? और आप लोग आओगे और मैं आप लोग को कॉपी देखना स्टार्ट करूंगी। सो कंप्लीट योर कॉपी। आप लोग अपनी कॉपी कंप्लीट रखें, क्योंकि मैं हर एक चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोग को बाद में क्या साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर पूरा भेजती हूँ। तो आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको लिखना, क्योंकि आप लोग का इस बार हो सकता है कि ऑफलाइन एग्जाम हो। तो ऑफलाइन एग्जाम के लिए आपके पास पढ़ने के लिए भी कुछ होना चाहिए ना। अगर आपके पास नोट्स नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एटलीस्ट आप लोग क्या करोगे कॉपी बना के अपना कॉपी सबमिट करेंगे, ठीक है, जब स्कूल खुलेगा तो। मैम। Okay, Yes. okay. Then till then, the class is over. थैंक यू। Okay, welcome.